प्रेज लॉर्ड। आज का संदेश प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 13, 14, 15 में हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस की दूसरी यात्रा के दौरान फिलिप्पी नगर की सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। जब प्रेरित पौलुस अलग अलग जगहों में से अपनी यात्रा को पूरा करते हुए प्रेरित पौलुस कहाँ पहुँचता है? फिलिप्पी नगर में। फिलिप्पी नगर में जब वो अपनी सेवकाई को कर रहा था, कुछ दिन बीतने के बाद वो सबत के दिन आराधनालयों को ढूंढता हुआ एक नदी के किनारे जाता है। नदी के किनारे पहुंचता है। वहां प्रेरित पौलुस को कुछ लेडीज लोगों का महिलाएं बैठी हुई दिखती हैं, जो कि नदी के किनारे एक झुंड में बैठी हुई दिखती है। हम देखते हैं कि वहां पे प्रेरित पौलुस उन लेडीज लोगों के पास गया और उनके पास जाके उनको वो परमेश्वर के वचन के बारे में उनको सुसमाचार सुनाना शुरू किया। जब उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, उन लेडीज लोगों के बीच में एक स्त्री बैठी हुई थी जिसका नाम है लुदिया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि लुदिया नामक एक स्त्री बैठी है, जो कि लेडीज लोगों के बीच में वो अपने काम को कर रही है। वो लुदिया एक कपड़े बेचने वाली एक बिजनेस वूमेन थी, जो कि अपने बैंगनी रंग के कपड़ों को बेचती थी। मेरी थिंकिंग ये है कि जब वो लुदिया उन स्त्री लोगों के बीच में बैठी हुई थी, वो अपने काम को उनको बता रही थी, अपने कपड़ों के बारे में वो जानकारी दे रही थी। जब प्रेरित पौलुस उनके पास सुसमाचार सुनाने को पहुंचा, प्रेरित पौलुस ने अपने सुसमाचार सुनाना शुरू किया, तो लुदिया नामक स्त्री ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुनने लगी। हम देख सकते हैं कि जब प्रेरित पौलुस ने बोलना शुरू किया, तो लुदिया ने क्या किया? अपना सारा जो काम वहाँ पे कर रही थी, कपड़े बेच रही थी, वो क्या किया? उसने बंद कर दिया। और हम देख सकते हैं कि जब प्रेरित पौलुस क्या परमेश्वर के वचनों को सुना रहा था, तो लुदिया ने क्या किया? परमेश्वर के वचनों को कैसे सुनने लगी? ध्यान से सुनने लगी। मेरा पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के वचनों को हम कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। हम देख सकते हैं कि जब हमें परमेश्वर का दास चर्च में हो या किसी मतलब कि क्वार्टर्स प्रेयर में हो, कहीं पे भी हो, परमेश्वर का दास हमें वचन सुनाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। वो जैसे कि वो एक स्त्री ने, लुदिया नामक स्त्री ने क्या किया? वो अपने काम को छोड़ के क्या किया? उसने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के दास के जो मुख से वचन निकल रहे थे, परमेश्वर का दास जो वचन सुना रहा था, उसने कैसे किया? ध्यान से सुनना शुरू किया। और ध्यान से जब वो सुन रही थी, उसने क्या किया? उसका मन क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसने अपने जो उनके परिवार है उनको क्या किया? सुसमाचार सुनाना शुरू किया। मेरा सेकंड पॉइंट है लोगों को प्रभु की ओर लेके आना। ठीक है, उनका हृदय परिवर्तन करना। हृदय परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु के वचनों को हम दूसरों तक पहुंचाना, ताकि जैसे हम लोग परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचनों को सुना है, दूसरे लोगों को भी हमने क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को सुनाना है, ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को उसको जान सके। हम देख सकते हैं कि लुदिया ने क्या किया? जब परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के वचनों को सुना, उसने क्या किया है? अपने परिवार को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद क्या किया? उसके पूरे परिवार ने क्या किया? उद्धार पाया, परमेश्वर को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, है ना, आस पड़ोस के लोगों को और गैर लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो भी प्रभु की ओर आने पाए। हम देख सकते हैं पर जब परमेश्वर को ग्रहण किया, तो उसके मन में क्या हुआ? क्या परमेश्वर के दास लोगों की क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है, इज्जत करना है, सेवा करना है। उसने क्या किया? थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? परमेश्वर के दास लोगों की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए? दिल खोल के। हम देख सकते हैं कि लुदिया ने जब परमेश्वर को ग्रहण किया, क्या किया उसने? जब परमेश्वर के प्रेम को चखा, तो क्या किया? उसने अपने दास लोगों को क्या किया है? घर में बुलाया, उनको क्या किया? भविष्य किया, है ना, परमेश्वर के दास लोगों को। और उसके जो साथी थे पौलुस उसको क्या किया? अपने घर में लेके आया। हम देख सकते हैं कि जब भी हमें हमारे घर में दास दासियां आते हैं, हमें क्या करना है? खुशी के साथ क्या करना है? उनकी सेवा टहल करना है, ताकि वो क्या करें? हमें ब्लेसिंग्स दे सके, है ना। हम देख
देख सकते हैं कि अब्राहम और सारा ने 3 स्वर्गदूतों की सेवा कैसे किया, खुशी से किया।